आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे अर्थ पे सिर्फ इंसान नहीं रहा करते थे, बल्कि उससे भी पहले यहाँ डायनासोरस रहा करती थी, जिनकी कई सारी स्पीसीज थी। कुछ वेजिटेरियन थी तो कुछ नॉन वेजिटेरियन थे, कुछ अच्छे थे तो कुछ बहुत बुरे थे। मूवी की स्टार्टिंग होती है हजारों लाखों साल पुराने डायनासोरस से, जहाँ हमें एपेटोसोरस के डायनासोरस दिखाए जाते हैं। इस कपल का नाम हेनरी और एडा था, जिन्होंने मिलकर खुशी खुशी एक बड़ा सा फील्ड बनाया था। कुछ टाइम बाद में ये अपने अंडों को देखते हैं, जिनमें से जल्दी छोटे छोटे डायनासोरस बाहर आने वाले थे। सबसे पहले अंडे में से एक फीमेल डायनासोर निकलती है, जिसका नाम ये लोग लिबी रखते हैं, जो कि काफी छुपा रुस्तम थी। इसी के साथ दूसरे अंडे में से जो डायनासोर निकलता है, उसका नाम ये लोग बक रखते हैं। तीसरा अंडा काफी बड़ा और एक्सपेक्टेशन थी कि ये काफी बड़ा डायनासोर निकलेगा, लेकिन उसमें से तो काफी ज्यादा वीक और एक डरपोक डायनासोर निकलता है, जिसका नाम हेनरी और एडा मिलके आर्लो रखते हैं। जब ये डायनासोरस बड़े होते हैं तो लिबी और बक काफी ज्यादा हेल्प कर पाते हैं अपने पेरेंट्स को इसी फील्ड को बड़ा करने में, लेकिन आर्लो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसी कारण उसे छोटे छोटे काम दिए जाते थे। उसे खाना खिलाने के लिए मुर्गियों के पास भेजा गया, लेकिन आर्लो उस चीज में भी डर जाता है। हेनरी ने सर्दी के सीजन के लिए काफी सारे खाने का स्टोरेज कर रखा था और उसके बाद उसे ट्रंक में डाल दिया जाता था। उसके ऊपर ये लोग अपना मार्क बनाते थे। ये काम हेनरी और एडा दोनों मिलकर करते थे। छोटे छोटे डायनासोर एक्साइटेड हो जाते हैं अपना भी मार्क लगाने के लिए, लेकिन हेनरी बोलता है इसके लिए तुम्हें कुछ चीज अचीव करनी पड़ेगी। एक दिन तुम्हारे पास भी वो टाइम आएगा जब तुम भी अपना मार्क लगा सकोगे। कुछ टाइम बाद लिबी और बक भी बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिखाते हैं और अब उन्हें भी मौका मिलता है कि वो स्टोरेज पर अपना मार्क बना सके, लेकिन आर्लो ने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया था। बक अपने ही भाई को परेशान करने में कभी पीछे नहीं रहता था। एक दिन उसने आर्लो को बहुत तरीके से डरा दिया और आर्लो गुस्से में आकर अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैं एक दिन बहुत अच्छा काम करूंगा और एक दिन मैं भी अपना मार्क यहाँ पे ही लगाऊंगा। हेनरी को अपने बेटे की बहुत टेंशन होने लगती है। इसी कारण वो एक रात आर्लो को अपने साथ उठा के उसे बड़े से फील्ड में ले जाता है। हेनरी यहाँ पर आर्लो को समझाता है कि एक दिन सभी को अकेला रहना है और खुद के लिए उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही पूरा फील्ड जुगनू से भर जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगले दिन हेनरी आर्लो के ऊपर बिलीव करके उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम देता है। हेनरी आर्लो को बोलता है कि हमारा खाना कोई चुरा रहा है, हम उसके लिए एक ट्रैप बनाते हैं और उसे मार देंगे। तुम्हें यह काम करना है। अगर तुमने यह काम किया तो तुम भी अपना मार्क लगा सकते हो। उसके बाद में आर्लो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है उस जंगली जानवर को मारने के लिए, जो कि इनका खाना खत्म कर रहा था। असल में ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा आदि मानव का बच्चा था। वो जैसे ही ट्रैप ओपन करता है तो ये बच्चा उसमें फंस जाता है, लेकिन ये बच्चा आर्लो को डरा देता है। आर्लो डरने के कारण और अनसेफ होने के कारण इस बच्चे को छोड़ देता है। हेनरी गुस्सा करता है कि तुमने ऐसे उसको कैसे जाने दिया, ये हमारा सारा खाना खत्म कर रहा है। आर्लो कहता है कि मैं इसे मार दूंगा पापा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हेनरी अब अपने बेटे पे बिलीव ना करते हुए आर्लो को साथ लेके निकलता है और इस बच्चे का काफी दूर तक पीछा करता है। बारिश होने के कारण पैर के निशान मिटते जा रहे थे। देखते ही देखते यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रोम आ जाता है और पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। हेनरी अपने बच्चे को बचाते हुए उसे ऊंची माउंटेन पे रख देता है। वो खुद बचने के लिए चढ़ता है, लेकिन तब तक पानी का बहाव इतना तेज आता है कि हेनरी इसी पानी में बह जाता है। आर्लो अपने आंखों के सामने अपने फादर को डूबता हुआ देख रहा था। कुछ टाइम बाद में टाइम आगे निकल चुका था, जहाँ पे आर्लो अपनी मॉम एडा के साथ काफी काम करता है उनकी इसी फील्ड में से खाने को स्टोर करने के लिए। लेकिन आर्लो फिर से एक दिन देखता है कि स्टोरेज के अंदर से तो खाना खत्म होता जा रहा है और यहाँ पे वही छोटा सा बच्चा बैठा था। आर्लो इस बच्चे का पीछा करते हुए फिर से काफी दूर निकल जाता है। इस बार आर्लो ने ठान ली थी कि वो शैतान बच्चे को मार डालेगा, लेकिन इस बार आर्लो पानी के अंदर फंस जाता है और चोट लगने के कारण बेहोश हो जाता है। जब आर्लो की आंखें खुलती है तो अपने घर से बहुत दूर जा चुका था। वो हर जगह अपनी मॉम एडा को बुलाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तब उसे वही बच्चा दिखता है। गुस्से में आने के कारण आर्लो कहता है कि तुम्हारे कारण सारी प्रॉब्लम हुई है और अब तो मैं घर से भी बहुत दूर हो गया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्लो जैसे ही माउंटेन पे चढ़ने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लगती है। आर्लो उस बच्चे का पीछा करते करते अभी तक नदी के सहारे ही था। आर्लो को अपने पेरेंट्स की बात याद थी कि नदी के किनारे रहोगे तो घर तक जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन उस बच्चे का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल आया था और आर्लो को अब
भूख लगी थी, इसी कारण पेड़ पर लटकी हुई वो बेरीज को देखता है। वो बेरीज को खाने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिर से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी। आर्लो का पैर फंस जाता है और वो पैर बाहर नहीं निकाल पाता। रात होने पर डरता हुआ आर्लो वहीं पर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह वो अपना पैर आसानी से निकाल पाता है। आर्लो को उसके आसपास उस छोटे बच्चे के पैर दिखाई देते हैं, यानी कि उस छोटे बच्चे ने आर्लो की मदद की थी। काफी ज्यादा बारिश होने के कारण आर्लो अब खुद के लिए एक घर बनाता है, लेकिन सारे पेड़ धीरे धीरे करके टूट रहे थे और उससे घर नहीं बन पाता। यही छोटा सा बच्चा आर्लो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, लेकिन आर्लो तो एक वेजिटेरियन डायनासोरस था, इसी कारण वो कुछ भी नहीं खाता। वो बच्चा फिर से एक बड़ा सा इंसेक्ट लेके आता है और उसका सिर तोड़कर दिखाता है कि तुम्हें इसे खाना है। आर्लो उसे भी साइड कर देता है। फिर ये छोटा सा बच्चा कुछ बेरीज लेकर आता है और आर्लो बड़े ही प्यार से उसे खा लेता है। आर्लो उस बच्चे को कहता है कि क्या तुम मुझे इस पेड़ तक लेके जा सकते हो। जिसके बाद में आर्लो और ये छोटा बच्चा उसी बेरी के पेड़ के लिए एक माउंटेन पे चढ़ जाते हैं। वो छोटा बच्चा आर्लो के पैर में बाइट करता है, जिसके कारण आर्लो दूसरी माउंटेन तक पहुंच जाता है। लेकिन छोटा बच्चा जब उस ट्री को देखता है तो आर्लो को मना करता है कि नहीं नहीं, इसे मत खाओ। भूख लगने के कारण आर्लो उसे खाने वाला था कि तभी उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है, जिसे देखकर आर्लो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। ये स्नेक आर्लो पे अटैक करने वाला था। ये छोटा बच्चा डायनासोर को बचाने के लिए स्नेक से फाइट करता है और आखिरकार उस स्नेक को दूर भगा देता है। ये सारा ड्रामा वुडबुश देख रहा था, जिसके पास छोटे छोटे काफी सारे एनिमल्स थे। ये वुडबुश उस बच्चे के लिए कहता है कि इस बच्चे को तो हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन आर्लो कहता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ रहेगा। दोनों मिलकर इस बच्चे का नाम भी रखते हैं और आखिरकार आर्लो ने इस बच्चे का नाम स्पॉट रखा। स्पॉट नाम सुनते ही बच्चा आर्लो के पास आ जाता है, यानी कि आर्लो और स्पॉट की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। आर्लो को अब अपने घर की तरफ जाना था। स्पॉट आर्लो को तैरना भी सिखाता है। एक दिन तो आर्लो और स्पॉट ने कुछ गलत बेरीज खा ली थी, जिसके कारण पूरी रात ये नशे में थे और स्पॉट पूरे फील्ड के अंदर घुमा करते थे और जुगनुओं के साथ में भी खेलते थे। काफी दिन बीतने के बाद आर्लो को अपने घर की याद आती है और वो स्पॉट को कुछ स्टिक के सहारे बताता है कि मेरे घर के अंदर जो कि मेरे भाई बहन है और इसी के साथ में हेनरी और एडा मेरे मम्मी पापा है, लेकिन मैं उनसे काफी दूर हो चुका हूँ। आर्लो कहता है कि तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन स्पॉट एक इंसान का बच्चा था, उसे सब कुछ समझ में आता है। वो 3 स्टिक लेकर आता है और खुद के मम्मी पापा को मिट्टी के अंदर डाल देता है, यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहा था कि स्पॉट के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात आर्लो समझ जाता है और खुद के फादर हेनरी को भी मिट्टी के अंदर दबा देता है। अगली सुबह उठ के अब इन्हें वापस अपनी माउंटेन की तरफ जाना था, लेकिन इस बार बहुत तेज तूफान आता है। धीरे धीरे करके ठंड भी आने वाली थी। इसी तूफान के अंदर आर्लो और स्पॉट दोनों दब जाते हैं। जैसे तैसे करके आर्लो जब बाहर निकलता है तो उसे सब कुछ टूटा फूटा दिखाई देता है। वो स्पॉट को भी ढूंढता है, तभी वहाँ पे इन्हें ये उड़ने वाली रेप्टाइल्स मिलती है। इनके बॉस का नाम थंडर क्लिप था। थंडर यहाँ पे 8 लोगों को कहता है कि हम तो यहाँ पे जानवरों को बचाने के लिए आए हैं। इस तूफान के कारण काफी सारे जानवर बेचारे इंजर्ड हो गए होंगे, चलो तुम हमारी मदद करो। आर्लो मासूम होने के कारण उसे सब कुछ बता देता है कि उसे कहाँ पर जाना है। कुछ ही देर के अंदर आर्लो को पता चल जाता है कि ये रेप्टाइल्स तो बहुत बुरे रेप्टाइल्स है। वो एक छोटे से गिलहरी को निकाल के उसी टाइम खा जाते हैं। अब आर्लो को लगता है कि उसकी जान भी खतरे में है। स्पॉट तो पहले से ही छुप जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये रेप्टाइल्स बहुत बुरे हैं। अब ये रेप्टाइल्स उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। आर्लो अपनी जान बचा के स्पॉट को लेके भागता है और काफी दूर भागता है। तब जाके इन्हें टीरेक्स इतने बड़े बड़े डायनासोरस मिलते हैं जो कि आर्लो की मदद करते हैं और उन रेप्टाइल्स को डराकर भगा देते हैं। आर्लो इन बड़े टीरेक्स से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन ये टीरेक्स आर्लो की मदद नहीं करते हैं। यहाँ पे इन्हें नेस और रेमसी नाम के 2 बड़े बड़े टीरेक्स मिलते हैं जो कि भाई बहन थे और तभी यहाँ पे इनके पापा बुश आते हैं जो कि बताते हैं हमें तो हमारे भैंसों को देखने के लिए जाना है, वो सब भाग गए हैं। तो आर्लो कहता है इसमें आपकी मदद स्पॉट कर सकता है, वो सूंघने में बहुत माहिर है। स्पॉट सूंघते हुए उन भैंसों का पता कर लेता है जो कि एक बड़े से फील्ड में थी। बुश बताता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रैप्टर्स भी है जो कि हमारे भैंसों को मार रहे हैं और स्पॉट को बोलता है कि तुम आगे जाके उस बड़े से माउंटेन पे खड़े हो जाओ ताकि जैसे ही तुम्हें खाने के लिए ये रैप्टर्स बाहर निकले तो हम उन्हें मार डालेंगे। और वो बेचारा अब करता भी तो क्या करता, वो चुपचाप जाकर इन भैंसों के बीच में से माउंटेन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन डर के मारे उसके चिल्लाने की आवाज ही नहीं निकलती। स्पॉट आर्लो के पैर में जोर से बाइट करता है और तभी यहाँ पे जोर से चिल्लाते ही वेलोसिरैप्टर निकल के बाहर आ जाते हैं। ये वेलोसिरैप्टर आर्लो के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी पीछे से बूच, नेस और रेमसी आ जाते हैं और इन रैप्टर्स को मार मार के बहुत दूर भगा देते हैं। वो सब खुश
खुश हो जाते हैं और स्पॉट को अपने साथ रखते हैं। रात होने पे ये लोग अपने बड़े बड़े किस्से सुनाते हैं कि ये टीरेक्स भी सेफली नहीं रहते हैं, इनकी लड़ाई भी बड़े बड़े डायनासोर से हो जाती है। बूच यहाँ पे आर्लो को सिखाता है कि तुम्हें कभी डर से नहीं भागना चाहिए, अगर तुम डरते हो तो ये अच्छी बात है। अगली सुबह बूच अपनी फैमिली और अपने भैंसों को लेकर निकल पड़ता है और आर्लो को उसके घर का पता बता देता है। आर्लो यहाँ पे स्पॉट को लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है और बड़े बड़े माउंटेन से होकर गुजरता है। हमें यहाँ दिखाया गया है कि स्पॉट एक आदि मानव है, यानी कि बहुत पुराना बच्चा जिसके अंदर इंसानों वाली हरकतें नहीं है बल्कि जानवरों जैसी हरकतें थी। इसी कारण स्पॉट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ दूर के माउंटेन पे उसे एक और आदि मानव दिखता है, लेकिन आर्लो स्पॉट को वहाँ नहीं जाने देता और अपने साथ ही ले जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वही रैप्टर्स उनको घेर लेती है और स्पॉट को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। आर्लो भागता है लेकिन वो एक पेड़ के अंदर फंस जाता है और वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाता। तब आर्लो को एक विजन आता है जिसके अंदर उसे अपने फादर हेनरी दिखते हैं। हेनरी आगे चलते हैं और आर्लो पीछे था, लेकिन तब आर्लो को समझ में आता है कि ये तो उसके फादर की सोल है जो कि उसे इंस्पायर करने के लिए आई है। हेनरी कहता है कि तुम्हें उसको बचाना चाहिए, तुम स्पॉट को अकेले नहीं छोड़ सकते हो और अब तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। आखिरकार आर्लो के अंदर एनर्जी आता है और इस पेड़ से खुद को आजाद करते हुए बाहर भागता है और तभी उसे वहाँ उड़ते हुए रेप्टाइल्स दिखाई देते हैं जो कि इस टाइम स्पॉट को खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। इस बार आर्लो उनसे अच्छी खासी फाइट करता है और उन सारे रेप्टाइल्स को दूर भगा देता है, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता जाता है। स्पॉट को बचाने के लिए आर्लो कुछ भी कर सकता था, इसी कारण वो पानी में कूद जाता है, लेकिन दोनों ही नहीं बच पाते। वो एक बड़े से वाटरफॉल से नीचे गिर जाते हैं। आर्लो आखिर में स्पॉट को उठाता है और बाहर तक लेके आता है। स्पॉट ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। आखिरकार स्पॉट को भी होश आ जाता है। ये लोग अब जब आगे बढ़ते हैं तो आर्लो को फिर से वही चिल्लाने की आवाज आती है। इस बार वो वहीं पे रुक के देखता है तो उसे इंसान मिलते हैं, बिल्कुल हुबहू उसके जैसे ही। ये एक 5 इंसानों की फैमिली का ग्रुप था जिसके पास में स्पॉट आता है तो अपनापन जैसा फील करता है। आर्लो को समझ में आ चुका था कि यही स्पॉट की फैमिली है और स्पॉट को यहीं रहना चाहिए, लेकिन स्पॉट तो आर्लो के साथ रहा करता था। स्पॉट उसे अपने आप से नीचे उतारता है और उसी फैमिली के पास भेज देता है और एक बड़ा सर्कल बनाता है ताकि वो स्पॉट को समझा सके कि ये अब तुम्हारी फैमिली है तो तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। इन दोनों के बीच एक बड़ा ही इमोशनल सीन होता है। यहाँ पर स्पॉट आर्लो को छोड़कर नहीं जाना चाहता और गुड बाय के समय उसे एक हग करता है। आर्लो वहाँ से निकल पड़ता है और आखिरकार उसे अपना घर भी मिल जाता है, जहाँ पर दूर ही एडा अपना काम कर रही थी और आर्लो को आते हुए देखती है। ये लोग अपनी फैमिली का वापस रीयूनियन करते हैं। आर्लो ने बहुत ब्रेव दिखाई थी, इसी कारण अब वो डिजर्व करता था अपनी फैमिली का ट्रेडिशन आगे बढ़ाने के लिए और अब वो फूड स्टोरेज में भी एक मार्क लगा देता है, जिसके बाद ये डायनासोर फैमिली खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और तब तक के लिए बाय।